नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि आपको बीएससी और भी सिलेबस में देखने को मिलने वाली है। थ्योरम का नाम है डिमैवर थ्योरम। ये आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेगी। तो आज हम आपको डिमैवर थ्योरम के बारे में बताने वाले हैं और इसको हम आज प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप पूरी वीडियो इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है डिमैवर थ्योरम्स, डिमैवर की थ्योरम। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, जो एन की वैल्यू होगी, जो एन होगी वैल्यू, वह इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल होगी, पॉजिटिव में होगी, निगेटिव में होगी, द वैल्यू और वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल एन इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यहाँ कुछ चीजें समझनी होंगी आपको किस तरह से। यदि आपको ये दे रखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये देखो रियल पार्ट है cos थीटा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। साइन जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट रहता है, cos का जो होता है वह रियल पार्ट रहता है। इसके इक्वल टू कोई भी पावर हो सकती है n, 1 2 3 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो आपको किस तरह से करना होता है डिमैवर थ्योरम में, सिर्फ cos, ये n इधर आ जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो जाता है इसके इक्वल टू। ठीक है, तो यही यहाँ दे रखा है, इसीलिए डायरेक्ट दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस 1 को लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कोई हमारा मान लो n होगा, वह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेट n होगा n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा n होगा वह अभी हम केस फर्स्ट में क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लिख लेते हैं, किस तरह से हम बनाएंगे आपको cos। अब देखो यहाँ थीटा है, हम क्या करते हैं अभी अल्फा बीटा ले लेते हैं, दो वेरिएबल। तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो अब दे लोगे cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये ले लिया। अब इसके इक्वल टू हमें क्या लिखना है, देखो मल्टीप्लाई करो cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा। अब इससे हो गई, अब प्लस, अब इसकी करोगे तो प्लस आई साइन बीटा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। नॉर्मली मल्टीप्लाई हो रही है अभी, इसकी दोनों के साथ हो गई, अब इसकी होगी प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा और प्लस 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 आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन। अब इधर से आ जाओ, ये पार्ट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिख लेना, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा। अच्छा यहाँ देखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये सारे पॉइंट्स जो होंगे हम क्लियर आपको करने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए हम इस पार्ट को हमने लिख लिया यहाँ। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये पार्ट इसको हम बाद में लिख लेंगे, अभी इस पार्ट को लिख लेते हैं, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस। अब देखो आई दोनों जगह इमेजिनरी पार्ट जो आई है वह हमने कॉमन ले लिया, आई अंदर क्या बचा, साइन बीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos बीटा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे cos है, cos अल्फा प्लस बीटा होता है, ये पार्ट जो बनेगा वो आपका cos अल्फा प्लस बीटा बनने वाला है। चलो इसके अलावा आपको देखो ये है प्लस साइन में है, आई साइन में है, ये हो जाएगा आपका, ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ समझने की बात ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा ये पार्ट हो गया और आई साइन अल्फा प्लस बीटा ये पार्ट हो गया। तो केस 1 में आपको ये तो पता चला कि अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ रहेगा और ये कंडीशन हमारी रहेगी। अब एक काम करो, इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन में और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर देते हैं।
या लिखो मल्टीप्लाइंग, थोड़ी समझने की बात है। देखो अल्फा प्लस बीटा, फिर अगली क्वेश्चन में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर इस तरह से कंटिन्यू ये चलता रहेगा। हम ये जो समझाना चाह रहे हैं आपको, इसको समझना पड़ेगा। तो आगे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड cos गामा प्लस आई साइन गामा। देखो आपके लिए अल्फा बीटा ये था, अब गामा हो गया। आप अपनी मर्जी से भी कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है अल्फा बीटा गामा ही ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। चलो करते हैं इस पार्ट में कैसे, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और मल्टीप्लाई कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अब देखो जब इस पार्ट से मल्टीप्लाई आप करोगे, ध्यान रखना मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा इसको, क्योंकि डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। आपको इस तरह से सारी मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ देखो अल्फा बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब हो गया अल्फा बीटा गामा, तो आप लिखोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब आई यहाँ लिखा था, आई अल्फा बीटा था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा कर लिया। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो लिखोगे इस पार्ट में प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये पार्ट आपका यहाँ तक हो गया। अब और भी देख सकते हैं, मान लो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, कुछ और लिख लो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। अब मान लो किससे करोगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड किससे करोगे, मान लो कुछ और ले लो, डेल्टा ये ले लो, डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा, शायद आपको यहाँ तक साफ साफ दिखता होगा, क्लियर दिखता होगा आपको, ठीक। अच्छा अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इसी पार्ट में, या यहीं कर दो डायरेक्ट, ठीक है, इसी में करते हैं हम डायरेक्ट इसमें। तो आपका हो जाएगा ये कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये पार्ट कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये पार्ट हो गया। और ये ले लो कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अच्छा अब इससे कर दो मल्टीप्लाई, कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। अब देखना यहाँ जो कॉस आएगा, अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आई हो जाएगा, आई साइन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। इसी क्रम से अगर हम चलाते रहेंगे एन टर्म तक, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लिख लेते हैं यहाँ, शायद आपको यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। एक ही लाइन दिखने वाली है आपको, ये मैं बोल दूंगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 10 देखो 10 इफ देयर आपको एन फैक्टर्स हो सकते हैं, आर एन फैक्टर्स। अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इस तरह से आपके एन फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, कॉस होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस डॉट 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 एन, ठीक है। इसी क्रम से ये प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आप, ये हमारा केस वन यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलो हम एक काम और भी कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ तक आपने इधर लिख देता हूँ मैं आपको। जो आपके अल्फा प्लस बीटा ये सारे होंगे इक्वल होंगे, जो आपके दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा जो भी दे रखे होंगे वह आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा
और भी होंगे जो भी होंगे थीटा वगैरह कुछ भी होंगे वह आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, आपको ये सारे इक्वल मिलने वाले हैं। तो इसी क्रम से हम आपको सीधे सीधे ये बता रहे थे कि हम यहाँ से लिख देते हैं, इसी क्रम से हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर कितना n। तो हम इसको लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, इसीलिए ये पार्ट हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन। एक बार ये फिर समझ लो केस 1 में आपको इस तरह की कितनी भी कंडीशन दे रखी हो तो आपको cos अल्फा प्लस बीटा गामा ये करते रहोगे, एन टर्म तक ये चलता रहेगा। उसी कंडीशन हम इससे ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। अब हम आपको आगे बताते हैं, ये तो हो गया एन पॉजिटिव के लिए। अब आगे बताते हैं क्या करते हैं केस 2 में। अब केस 2 में देख लेते हैं। देखो अब आपको नेगेटिव इंटीजर होगा, एन भी है नेगेटिव इंटीजर, समझ लो एन इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर माइनस एम होगा। ये समझ लो एन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम होगा। तो आपको ये देखना है आपके लिए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू, या एन है ना, एन की जगह क्या रखना, माइनस एन। तो हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में हो जाएगा माइनस एम। ठीक है, एन इक्वल टू माइनस एम। अब यहाँ से आ जाओ, इसको चाहे इधर लिखना या नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करोगे, हमारे पास कितना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में कितना है, माइनस एम। जब इसको आप नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और हो जाएगा ये आपका m प्लस की पावर हो जाएगी। इसके बाद जब आप करोगे तो हो जाएगा 1/, जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, अंदर ले जाओगे इसको तो cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा ये हो जाएगा। अच्छा, इतना आपको ध्यान रखना कि आई को नीचे नहीं रखते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको नीचे नहीं रखेंगे। जब नीचे नहीं रखोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे कर दोगे, इससे, और चिन्ह को चेंज कर दोगे। तो ऊपर हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा अपॉन हो जाएगा आपका cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ये पार्ट तो ये हो गया, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ऊपर नीचे इससे, मतलब करते हैं इससे ही लेकिन चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा ये cos m थीटा और माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको, एक पार्ट एक लाइन और आ सकती है यहाँ। जब इसको करोगे तो हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा अपॉन, जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर m थीटा। सही करके लिखते हैं, शायद यहाँ तक मुझे लग रहा नहीं आता होगा आपको, आ जाएगी ये लाइन। ठीक है, चलो cos m थीटा आप देखो प्लस, अच्छा माइनस का साइन आता है, यहाँ क्या आता है, माइनस का साइन आता है। आपने ये तो फॉर्मूला वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हो जाएगा cos m थीटा और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ स्क्वायर करो, स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर एम थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जब करोगे तो आपका कितना आएगा, इक्वल टू, ये आएगा आपका cos m थीटा, यहाँ से करते हैं, इक्वल टू cos m थीटा और माइनस आई साइन m थीटा अपॉन कितना, ये cos स्क्वायर m थीटा, ये माइनस तो पहले से आई स्क्वायर माइनस हो जाता है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर m थीटा। तो ये आ जाएगा आपका cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अच्छा ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। ये आपने पार्ट पढ़ा होगा। चलो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अब देखो यहाँ से जो आपका m थीटा है, हम एक काम करते हैं, cos माइनस m थीटा लिख लेते हैं। इसको क्या है, cos माइनस m थीटा लिख लेते हैं और प्लस कर देते हैं, यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ साइन
माइनस एन थीटा। आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन हम बना लेते हैं, कॉस माइनस एन थीटा यहाँ प्लस हो जाता आई साइन माइनस एन थीटा। ये कंडीशन हमारी बन जाती है, बस उसी के अनुसार हम करेंगे। अच्छा, जो हमारा आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एम के स्थान पर, माइनस एम के स्थान पर क्या था, एन था, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो इसके इक्वल टू हमारा इतना आ गया। हम लिख सकते हैं यहाँ प्रूफ डिमागर थ्योरम व्हेन एन इज ए नेगेटिव इंटीजर। प्रूफ हो गई ये केस सेकंड, जब हमने एन जो पार्ट था वो नेगेटिव में रखा, फिर भी हमारी डिमागर थ्योरम ये प्रूफ हो गई। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा, लिख लो इसको। और ये पार्ट जो है ना इधर चल रहा है सबके साथ, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए बीच बीच इसको लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। साइन थीटा एन, तो ये यहाँ भी लिखोगे जब इस तरह से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई के साथ, और पावर कितनी है, एन करोगे तो ये आ गया हमारा ये पार्ट निकल के, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। ये पार्ट हमारा शुरू से ही चल रहा है यहाँ तक, और ये हमारा इतना निकल के आ गया। यही तो डिमागर थ्योरम थी, तो हमने केस सेकंड में भी डिमागर थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अगले नेक्स्ट जो केस है थर्ड, उसको देखते हैं। अब देखते हैं केस 3। अब केस 3 देख लेते हैं, इसमें थोड़ा हम लिख लेते हैं, आपको देखना होगा किस तरह से। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमने उस वाले में पॉजिटिव लिया था फर्स्ट केस में, सेकंड में माइनस लिया था। अब यहाँ फ्रैक्शन में लेंगे, मतलब p/q, r/s, कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से थर्ड में। तो इसमें कुछ लिखना है, लिख लीजिए, लेट एन बी ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम कुछ और भी लिखते हैं थोड़ा, सपोज हो जाएगा आपका n इक्वल टू p/q रख लेंगे। उस समय n इक्वल टू प्लस रख रहे थे, फिर माइनस रख रहे थे, अब n इक्वल टू p/q रख लेंगे, फ्रैक्शन में रख लेंगे, ठीक है, परिमेय रूप में उसमें लिख लेंगे, रेशनल नंबर में, ठीक। वेयर q is a positive integer and p is an integer, मतलब जो q होगा वह पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्लस में होगा। अच्छा, n होगा वह इंटीजर होगा, चाहे प्लस में भी हो सकता है। जो p होगा, मतलब q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और जो p है वह इंटीजर होगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई इससे, ठीक। तो हम लिखेंगे इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने बोला ना, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमने लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हम अब उसी के अनुसार आ जाएंगे, आई साइन थीटा। अब ये हमारा पहले तो n रहेगा, ठीक है, n रहेगा, तो हमने n के स्थान पे क्या पुट किया, p/q, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और हो जाएगा आपका p/q हो जाएगा। चलो इससे यहाँ आ जाते हैं, इसको यहाँ लिख लो एक बार, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर कितना है, n। अब जब इसको करोगे तो आपको यहाँ देखना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा करोगे तो एक बार मैं इसको यहाँ p लिख सकता हूँ, और एक बार मैं इसको 1/q लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर समझ लो कि एक बार मैंने p रखा, इसको अंदर ले आया, और 1/q, क्यों, क्योंकि p से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी p/q हो जाएगा। तो अब कितना आएगा, जब इसको अंदर ले आओगे तो p थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन p थीटा हो जाएगा, और पावर में कितना, 1/q। अब डिमागर थ्योरम से जो हम सॉल्व करते थे, डिमागर थ्योरम से ही तो सॉल्व करते थे, कॉस p थीटा, जो नीचे ही तो आएगा अपॉन q, प्लस आई साइन p थीटा अपॉन ये q नीचे ही तो आएगा। तो आपको बस यहीं तक हमें लाना था, आपको ये समझाना था कि
केस फर्स्ट और सेकंड के अनुसार आएंगे, केस फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा आएंगे। किस तरह से आएंगे? केस फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हमारा इतना आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। समझने की बात ये है कि हमारा ये क्या आया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर कितना n। अब हमारा पता है n इक्वल टू पी अपॉन क्यू रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n थीटा प्लस आई साइन आपका हो जाएगा n थीटा, पी अपॉन क्यू के स्थान पर n, तो इसके इक्वल टू हमें इतना मिल गया। ठीक है, ये है। और भी इसके आप लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा तो यहाँ से लिखेंगे हम कुछ, इसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ, एक लाइन लिखनी है हमें। जब पूरा प्रूफ हो गया तो लिखोगे दैट इज टू से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा is one of the value of cos theta plus I sin theta power of n when n is a fraction, तो अब यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब हम एक लाइन लिख देंगे, डी मैवर थ्योरम इज कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड, यानी कि प्रूफ हो चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, हमारा अब डी मैवर थ्योरम पूरा हो गया। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डी मैवर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और ये आपको बहुत बार आएगी पेपर में, तो ये आती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई भी समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट या कॉल करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या को दूर जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और भी मैथ हैं, आपकी इस तरह की सारी थ्योरम्स मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास ये सारी वीडियोज ऑटोमेटिक पहुँचने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।